राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, शुक्र का धमाकेदार परिवर्तन, समस्त इच्छाएं पूर्ण, खूब मौज मस्ती, भाग्य का अपार साथ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, शुक्र का परिवर्तन। शुक्र महाराज आज से 2 दिसंबर से आपके इस घर में आ गए, एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के घर में, आय के घर में। जब देवगुरु बृहस्पति घर का, विभाग का बंटवारा करने लगे तो शुक्र को 2 घर दे दिए। एक दिए तृतीय घर और एक दिए ये अष्टम घर। इस 2 घर के मालिक हो गए शुक्रदेव, शुक्र महाराज। और शुक्र का जो यह परिवर्तन हुआ है गोचर में, इसे आप हल्के में कतई न लें। यह परिवर्तन आपको इतना कुछ देने जा रहा है कि यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपकी इच्छाएं, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा चमत्कार होगा। क्यों होगा? ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको समझा रहा हूं, बात समझ में आ जाएगी। शुक्र बैठे हैं आपके इस घर में, एकादश भाव में, और यह भी डिपार्टमेंट उन्हीं का है। और यहां पे देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पे उजाला आ जाता है। वहां के कर्म, वहां का भाग्य, वहां का हमें फल बहुत अच्छा मिलता है। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की इसी घर पे है। इच्छा पूर्ति के घर पे, लाभ के घर पे। और शुक्र को धन और आनंद के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र महाराज को धन और आनंद, प्रेम के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र भोर का तारा, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। ये जहां होते हैं वहां उजाला फैला देते हैं। हमारे जीवन में सुख, सुविधा, ऐश्वर्य की भरमार कर देते हैं, क्योंकि ये शुक्र और सौंदर्य के मालिक हैं, ऐश्वर्य के मालिक हैं, ग्लैमर के मालिक हैं। तो ये इच्छा पूर्ति के घर में है, तो इसे हल्के में कतई ना ले। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको अब प्राप्त हो जाएगा। आपकी कोई दबी हुई इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई थी, अब शुक्र महाराज और देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ गई है, तो आपका यह घर बहुत अच्छी तरह से जागृत हो गया है। आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुक्र को पराक्रम भाव मिला हुआ है। पराक्रम भाव, आप पराक्रमी बन रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, यकीन मानिए उनको लाभ होगा। जो लोग मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े, उन्हें बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े, उनके अंदर निखार आएगा, लाभ होगा। जो लोग खेती के काम से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा निखार आएगा, उन्हें खुशी मिलेगी, सुख का प्राप्ति होगा। बहुत अच्छा यह परिवर्तन हुआ है। शुक्र महाराज आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। यदि हम इसे केंद्र मान लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से ये 9वें में बैठे हुए हैं, तो 9वां मतलब होता है भाग्य। तो आपका भाग्य जागृत होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है।
आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा थी, आपने परीक्षा दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया, आपकी इच्छा थी हमारी नौकरी लग जाए, तो यही वह समय होगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आपने कोई बिजनेस किया, आपने कोई व्यापार किया, आपको लाभ नहीं मिला, आप शांत हो गए, तो यही वह समय होगा कि आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का, आपके कर्म का फल मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। यही वह समय होगा जब हमारा धन बढ़ेगा, हमारी आय बढ़ेगी। शुक्र धन के मालिक होते हैं, शुक्र धन देते हैं, सुख देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, और बैठे हैं आपकी इच्छा की पूर्ति के घर में। तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता जुड़े हुए हैं फिल्मी दुनिया से, ग्लैमर की दुनिया से, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, उन्हें यकीन मानिए बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी इच्छा पूर्ति होगी, आय में बढ़ोतरी होगी, धन का संचय होगा, धन अपार आएगा, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और शुक्र को एक घर और मिला हुआ है, ये अष्टम भाव, तो अष्टम भाव ठीक नहीं होता, मृत्यु का होता है। तो चूंकि शुक्र प्रेम के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, तो आप यकीन मानिए आप पति और पत्नी के मालिक होते हैं। तो जो हमारी बहनें हैं अपने पति का आदर सम्मान करें, और जो हमारे भाई हैं अपनी पत्नी का आदर सम्मान करें। जब आपस में सामंजस्य रहेगा, पति पत्नी में मधुरता रहेगी, मिठास रहेगा, तो शुक्र मजबूत होते हैं। और जब शुक्र मजबूत होते हैं तो आप स्वयं समझ सकते हैं आपके घर में धन की वर्षा होगी, आपके घर में सुख रहेगा, आपके घर में शांति रहेगा, आपके घर में प्रेम रहेगा। तो यह आपको प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा? जब आप सामंजस्य बना के रहेंगे। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको लड़ाई झगड़ा से बचना होगा, क्योंकि अष्टम भाव हमें क्रोध दिला देता है, उग्र बना देता है, हमारे काम में अड़चन और बाधा डाल देता है। तो हम शांति से, धैर्य से अपने काम को करते चलें, प्रेम से सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, खासकर महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, और जो हमारी बहनें हैं पुरुष वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार करें, कटु वचन ना बोलें, लड़ाई झगड़ा ना करें, तो आपका शुक्र मजबूत होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यह जो परिवर्तन हुआ है, जो यह गोचर हुआ है, इसका फल आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। अब शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके पंचम भाव पे। यह होता है संतान का। तो आपकी संतान उन्नति करेगी, आपके संतान की यदि शादी नहीं हो रही थी तो शादी होगी, आपके स्वयं की शादी अगर नहीं हो रही थी, परेशान थे तो होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे थे, परीक्षा दे रहे हैं, नई सफलता मिल, अब सफलता प्राप्त होगी। शुक्रदेव आपको मजबूत बना रहे हैं, फायदा दिलाएंगे। यदि आप चाह रहे थे कहीं शादी करना, कहीं लव मैरिज करना चाह रहे थे, तो वह आपका काम पूरा होगा, क्योंकि यह घर प्रेम प्यार का भी होता है। तो आपका सपना जो था वह साकार होगा। तो यह जो परिवर्तन हुआ है शुक्र का, जो यह आए हैं एकादश भाव में, आपके जीवन में चौतरफा लाभ आ जाएगा, खुशियों का बयार चलेगा, आप खुशी से झूमेंगे, मौज मस्ती खूब करेंगे। इस समय में श्री सूक्त का पाठ करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा खूब करिए, कन्या पूजन करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, प्रसन्न रहें, खूब मस्त रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।